हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट केवल ईरानियन अरेंजमेंट के तहत ही खुलेगा? तो ये ईरान ने कहा, आपका बी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 15 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। आपको बता दें, इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के किस कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर बनने का अभियान शुरू किया है? तो ये है 2028 से 29 का कार्यकाल। इसके बाद भारत के यूएनएससी 2028 से 29 अभियान का आधिकारिक शुभारंभ कौन करेंगे? तो एस जयशंकर करेंगे, ऑप्शन बी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के किस फंड में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो ये है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF। NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है ये भारत में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना। NIIF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2015 में किया गया था। और NIIF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शब्द का संबंध किससे है? तो ये है आपका समुद्री मार्गों पर जहाजों की निर्बाध आवाजाही, ऑप्शन बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी। पीपीएफ की लॉक इन अवधि कितनी होती है? तो इसकी लॉक इन अवधि 15 वर्ष होती है। जानते हैं PLI स्कीम क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और PLI का उद्देश्य होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। और यह PLI आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, यानी PMJDY। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या होता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना है। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय समावेशन क्या है। तो वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना, ताकि वह बैंक खाता खोल सके, पैसे जमा कर सके, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सके और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सके। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस योजना का संचालन मंत्रालय वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और इस योजना के तहत बिना कोई न्यूनतम राशि जमा किए बैंक खाता खोला जा सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। 9 जुलाई 2026 को
दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT की समृद्ध ग्राम परियोजना को WSIS प्राइजेस 2026 में एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरमेंट श्रेणी में ग्लोबल विनर घोषित किया गया। यह पुरस्कार स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित WSIS फोरम 2026 में प्रदान किया गया। समृद्ध ग्राम क्या है? तो यह दूरसंचार विभाग DOT की एक ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन यानी रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल है। इसका उद्देश्य भारत नेट के माध्यम से गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है। समृद्ध ग्राम परियोजना किस मंत्रालय या विभाग की पहल है? तो ये है दूरसंचार विभाग की पहल। इसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी। अब बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL, जिसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण और विकास परियोजनाओं की समीक्षा। वाइल्ड लाइफ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1972 में पारित हुआ। इसके बाद ग्रेटर वन हॉर्न रीनोसेरोज मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये है राजस्थान का। इसके बाद पिग्मी हॉग मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका असम में पाया जाता है। हाल ही में मई 2026 के GRAI रैंकिंग में इंश्योरेंस डिवीजन यानी DFS ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद GRAI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ग्रीवेंस रीड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ऑप्शन बी। हाल ही में ICMR के पहले समर्पित हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका किलोंग हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी। ICMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाल ही में नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन कमेटी यानी NSQC की 50वीं बैठक फेज 1 कब आयोजित की गई? तो ये आपका 8 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। ऑप्शन बी। इसके बाद NSQC की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो देबाश्री मुखर्जी ने किया। NCVET का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कोच्चि में हुआ, जो कि केरल में है। ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है विमेन ट्रैक का पहला जॉइंट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।